हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, क्या डिजीज और डिजीज में क्या आपकी 2 से 3 क्लास आपकी हो चुकी है, तो उसी क्या हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक बार मैं बता देती हूँ कि इससे पहले क्लास में हमने जो उसकी 3rd क्लास हुई थी डिजीज की, तो उसमें हमने क्या क्या करा था। ठीक है, तो अब तक जो हमने क्या वायरस के बारे में समझ लिया था कि जो वायरस से आपके कौन कौन सी आपकी जो बीमार रोग होते हैं। ठीक है ना, तो टोटल जितने भी उसमें वायरस से संबंधित थे वे सभी क्या हमने उसमें क्लास में कवर करे थे। और उसमें क्या थी, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि हम ट्रिक से किस तरीके से समझ सकते हैं। तो अब हम उस क्लास में क्या कंटिन्यू करने वाले हैं। और जो ये जो आपका डिजीज का यानी कि जो रोग या बीमारी का जो टॉपिक है ना, तो ये आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। आप सभी जानते हैं बायोलॉजी का टॉपिक है, और बायोलॉजी आपकी सभी जो कंपटीशन के एग्जाम है सभी में देखने को मिलती है। लेकिन सभी का क्या है, एग्जाम की डेट आने वाली है, जो एग्जाम है होने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हम पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है ना, पहले तो मुख्य सेविका के अकॉर्डिंग क्या हम जो पॉइंट को कवर करते हुए चल रहे हैं। हम क्या क्लास स्टार्ट करते हैं, एक डालते हैं डिजीज। किसके बारे में जानेंगे, हम रोग के बारे में जानेंगे कि रोग किन्हें कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि डिजीज, डिजीज के बारे में जानेंगे, जिसमें कि मैंने क्या इसमें जो वायरस से कौन कौन सी डिजीज होते हैं, जो वायरस से कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हमने जान लिया था। उनका कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट था वो जान लिया था। ठीक है ना, कि जो वायरस से आपके कौन कौन से रोग होते हैं। और एक हमने क्या जाना था उसमें कि जो वायरस से कौन से होते हैं, बैक्टीरिया से कौन से होते हैं, कौन से आपके प्रोटोजोआ से और कौन से कवक से, और जो कृमि रोग कौन कौन से होते हैं, और जलजनित रोग कौन कौन से होते हैं। तो वे उन सभी की क्या आपकी क्लास हो चुकी है। तो जिन्होंने उन क्लास को नहीं देखा है तो वो वे जाके क्लास को देख लें। तो अब इसमें हम क्या कंटिन्यू करने वाले हैं रोग के बारे में कि रोग किन्हें कहते हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें जो मैंने बताया था, तो अब हम उनके एक एक पॉइंट को क्या है कवर करते हुए चलेंगे। तो जिसमें आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, क्या पढ़ने वाले हम विषाणु के बारे में पढ़ेंगे। और विषाणु में हमारा क्या होगा, विषाणु के बारे में पढ़ेंगे। और विषाणु में हमारा जो टॉपिक क्या होगा, रैबिज। ठीक है ना, तो किसके बारे में पढ़ेंगे, हम रैबिज के बारे में पढ़ेंगे। तो रैबिज से देखते हैं हम कौन कौन से हमारे आपसे पूछ सकता है इसमें रैबिज के बारे में। क्या वाहक, वाहक का मतलब क्या होता है कि ये जो रैबिज होता है ये किस मतलब किससे होता है। ठीक है ना, यानी कि किस कारण से ये रैबिज होता है। तो इसका जो वाहक होगा वो क्या होगा, पागल कुत्ते के काटने से। ठीक है ना, यानी कि कुत्ते के काटने से, जरूरी नहीं कुत्ता कैसा हो, पागल हो, तो कुत्ते के काटने से भी हो सकता है, बिल्ली के से भी, बिल्ली के से भी, और बंदर से भी, और गीदड़। ठीक है ना, और भी होते हैं, तो हमें ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि वाहक क्या होता है, जो वाहक क्या होता है, ये कुत्ते के काटने से होता है। वाहक का मतलब होता है कि रैबिज आपका किस लिए होता है, कि आपका मतलब क्यों होता है। तो ये किससे होता है, कुत्ते के काटने से होता है, बिल्ली से और गीदड़ के काटने से आपका क्या रैबिज रोग होता है। अब हम देखेंगे कि जो रैबिज है वो इसके वाहक ये होते हैं। उसके लिए हम उपचार कैसे करेंगे, इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या क्या है, वे भी हम क्या पॉइंट कवर करते हुए चलेंगे। बिल्कुल शॉर्ट करते हुए चलेंगे, बिल्कुल भी लेंथी नहीं करना। ठीक है ना, तो पॉइंट इसी तरीके से हम क्या नोट कर, इसी तरह से क्या पॉइंट कवर करेंगे हम। ठीक है, बात करें हम इसमें कारक की, किसकी बात करें, कारक की। कारक का मतलब क्या होता है कि जो रेबिज है जो एक कुत्ते के काटने से हुआ है, उसका कारक क्या होता है, मतलब वो कारण क्या होता है जिसकी वजह से क्या रेबिज होता है। तो वो पूछ सकता है रेबिज विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है, रेबिज विषाणु के द्वारा ही होता है। ठीक है ना, तो रेबिज विषाणु के ही द्वारा क्या आपका जो रेबिज रोग होता है। अब इसमें पूछा है प्रभाव, कि जब रेबिज हो गया किसी व्यक्ति का, तो इसका प्रभाव किस व्यक्ति के मतलब किस पार्ट पर पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस पर जो पूरी बॉडी होती है ना, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र या इस पर पड़ेगा, तंत्रिका तंत्र पर, तंत्रिका तंत्र पर किस पर प्रभाव पड़ेगा, तंत्रिका तंत्र पर किसका प्रभाव पड़ता है, रेबिज जिसके हो जाए तो उसको पे क्या पूरी जो मतलब तंत्रिका तंत्र पर पड़ लेते हैं। ठीक है ना, कि लक्षण का मतलब होता है सिम्टम्स देख लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के रेबिज हो गया तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो एक तो क्या होता है, जो भी कुत्ते और बिल्ली के काटने से, गीदड़ के काटने से रेबिज किसी का हो जाता है, एक तो सबसे ज्यादा किससे डर लगेगा, पानी से। ठीक है ना, तो पानी से क्या होगा, डरेगा। ठीक है ना, तो पानी से क्या है, डरेगा। ठीक है ना, तो होगा पागलपन, क्या होगा, एक पागलपन होगा, अरे क्या होगा, भोगेगा। ठीक,
तो ये क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं कि जिसके रेबीज हो गया तो वो क्या करेगा, पानी से डरेगा, पागलपन इसमें स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, पागलपन और भौंकना भी। यदि बात करें हम इसके उपचार की कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके का होगा, ठीक है ना, क्योंकि उपचार तो होना जरूरी है। इस तरीके का जो भी कोई वायरस हो या बैक्टीरिया, हर किसी का क्या होता है, उपचार जरूर होता है। या क्या होते हैं, वैक्सीन होती है, वैक्सीन भी होती है, उसके लिए टीके भी लगते हैं, ठीक है ना। तो जो वैक्सीन, जो मतलब वैक्सीन लगती है, तो वो पूछ सकते हैं कौन सी वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन अच्छी होती है, एंटी रेबीज। कौन सी होगी, एंटी रेबीज, इसके लिए क्या होगी, वैक्सीन होगी, ठीक है ना। इसे जो एंटी रेबीज वैक्सीन है, इसका दूसरा नाम क्या है, HDVC। क्या है, HDVC भी हम इसे कह सकते हैं। ये दोनों नाम क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी घबराना मत ना कि ये दोनों नाम क्या अलग अलग है। तो रेबीज की बात करें तो इस उपचार की बात करें तो इसका उपचार कौन सा सही है, ठीक है ना। तो यदि हम इसकी बात करें उपचार की, तो इसके उपचार के लिए क्या सही रहेगा, तो इसके उपचार के लिए रहेगा एंटी रेबीज। और एंटी रेबीज का दूसरा नाम क्या है, HDVC और रेबीपुर। ये क्या होते हैं, टीके लगते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की क्या होती है, वैक्सीन लगाई जाती है, जो भी क्या हो, जिसके रेबीज हो गया हो। मैं एक बार इसका रिवीजन करा देती हूँ कि जो इसका करा देती हूँ, ठीक है ना, कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके का इससे पूछ सकता है। इससे पूछ सकता है जो रेबीज है आपका, मतलब रेबीज क्या है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए रेबीज क्या है, वायरस है। रेबीज क्या है, वायरस है। आपको ऑप्शंस में क्या, जीवाणु, विषाणु, आपको ऑप्शंस में दे सकता है एग्जामिनर, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो आपको पता होना चाहिए रेबीज क्या है, पहले तो विषाणु है, ठीक है ना। ये किससे होता है, वायरस से होता है। अब इसमें पूछ सकता है कि अगर किसी के रैबिज हो गया है तो वो रैबिज क्यों होगा, मतलब किसकी वजह से होगा। तो किसकी वजह से होता है, ये जो पागल कुत्ते हो या फिर कोई भी हो कुत्ते हो, ठीक है ना, नॉर्मल हो या बिल्ली हो या गीदड़ हो, ठीक है ना, अगर वे उनके काटने से क्या है, आपको रैबिज रोग हो जाता है। जो कुत्ता है या बिल्ली या गीदड़ ने अगर किसी के काट लिया और रैबिज उसके क्या रैबिज हो गया, ऐसे मतलब उनकी लार में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, रैबिज वायरस पाया जाता है उनकी लार में। और जब आप जानते हो कि जब ये वायरस है रैबिज, तो ये क्या होगा, वायरस हमेशा क्या होता है, जो वायरस क्या होता है, फैलता ही है। तो इसका मतलब जहां पर भी काटा होगा वो जिसके भी काटा होगा तो पूरी बॉडी में क्या वो वायरस फैलेगा, ठीक। अब इसकी बात करें प्रभाव की, तो इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, तंत्रिका तंत्र, यानी कि पूरी बॉडी पर क्या है, इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसमें अगर किसी व्यक्ति के रैबिज हो गया हो तो उसकी पहचान कैसे होगी, ठीक है ना, कि उसकी पहचान हम कैसे करें, क्या क्या उसके सिम्टम्स होंगे। तो एक तो क्या होगा, जिसके भी रैबिज हो गया हो तो उसे एक तो पानी से डर लगेगा, ठीक है ना। तो पानी से डर लगेगा, ऊपर से क्या होगा, जो उसके अंदर क्या पागलपन स्टार्ट होगा। तो ये पागलपन जरूरी नहीं होता कि रैबिज का भी हो, ठीक है ना। होगा जो रैबिज की बात करें, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, भौंकना भी जो है का आपका क्या होगा, रैबिज ही होगा। अब इसमें हम ट्रीटमेंट की बात करें कि इसका उपचार हम कैसे करें, तो इसका उपचार हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसके लिए उपचार जो होगा एंटी रेबीज, ठीक है ना, एंटी रेबीज का टीका हो। और एंटी रेबीज हो, एंटी रेबीज का दूसरा नाम क्या है, HDVC और रेबीपुर है। तो ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए। और ये क्या होते हैं, आपके एंटी रेबीज ही होते हैं। अगर डॉक्टर आपके HDVC का टीका लगा रहा है तो आप ये मत कहना कि एंटी रेबीज का टीका लगाओ, ये एक ही बात होती है, ठीक है ना। रेबीपुर और HDVC दोनों क्या होती है, सेम ही बात होती है। लेकिन ये अगर टाइम रहते हुए ये टीका लगता है तभी क्या है, इसके लक्षण से बचाया जा सकता है, नहीं तो जो इसके जो लाइफ में कभी भी जो ये क्या होते हैं, जो लक्षण है ये आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसके क्या हुआ, रैबिज हुआ हो, ठीक है ना। तो 72 घंटे के अंदर ही ये क्या इंजेक्शन लगता है। 72 घंटे क्या होते हैं, मतलब बस ये है कि 72 घंटे के अंदर अगर ये इंजेक्शन लगता है तो उसके वायरस को क्या कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए अब कुछ नहीं कह सकते रैबिज के बारे में कि ये कितना घातक हो सकता है। आते हैं आपके रैबिज से, तो रैबिज से आपके सिर्फ यही पॉइंट आते हैं, ठीक है ना। तो इससे तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, लगभग जितना था रैबिज के बारे में वो सब मैंने क्या बता दिया है, ठीक। अब हम नेक्स्ट लेकर टॉपिक क्या होगा हमारा, डेंगू, यानी कि डेंगू के बारे में देखेंगे हम कि डेंगू क्या होता है, डेंगू का वार क्या होता है, किस इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, इसको लिए उपचार क्या होते हैं, ठीक है ना। तो वे सभी हम करते हैं।